हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइस, अक्सर कोई भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि अब आगे क्या करें। तो गाइस, उसी में से एक कोर्स है आप लोग का आईटीआई। आईटीआई जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर आईटीआई करने के बाद अब आगे क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th पास करके भी आईटीआई करते हैं, 8th पास करके भी आईटीआई करते हैं। बट सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अब ये तो कर लिया हमने कोर्स, अब क्या करें। तो गाइज, आज इसी पे हमारा टॉपिक है और इसी पे हम लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए और आगे किस चीज में जाना चाहिए, क्योंकि स्टेप्स आगे कोई भी कोर्स खत्म होने के बाद बहुत सारे रास्ते निकलते हैं उससे। तो उस रास्ते में कौन सा रास्ता हम पकड़े, हमारे लिए कौन रास्ता बेटर होगा। तो गाइज, इसी को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जरूर कुछ ना कुछ आज सीख के जाइएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गाइज, आपके पास जो ऑप्शन आता है आईटीआई करने के बाद वो होता है डिप्लोमा का। ठीक है, जिसको कि हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप। इन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके बाद, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं सबसे पहले। तो अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं सेकंड स्थान पर। उसके बाद चाहे तो आप प्राइवेट जॉब का भी रास्ता आपके पास जो है मौका होता है, आप आईटीआई कर लेते हैं। उसके बाद देन ऑप्शंस आपके पास रहता है सीटीआई कीजिए या फिर सीआईटीएस, दोनों एक ही चीज है। ये भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और लास्टली स्वरोजगार, जिसको कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो गाइस, चलिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं और आई होप कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गाइस, डिप्लोमा जिसको कि आप लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं, और ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स होता है। बट गाइस, अच्छी बात यह है कि आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, आईटीआई के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये जो डिप्लोमा का कोर्स है महज 2 साल का ही रह जाता है। ठीक है। बट गाइज, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया था आईटीआई, तो अभी आप जब डिप्लोमा कीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाएगा। यदि फिटर से आपने किया तो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे भी है, आप लोग का ड्राफ्टमैन से किए हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, और जिस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। उसका बात करेंगे इसका फीस कितना लगता है। तो फीस यदि गवर्नमेंट का बात करें, प्राइवेट तो आपको पता ही होगा डिफरेंसेस होते हैं। तो प्राइवेट में अच्छा खासा इसमें कुछ जो है लाख 2 लाख के करीब करीब मान के रखिए कि हो जाता है खर्च इसमें। ठीक है, 2 लाख के अप्रोक्स। हालांकि कुछ स्टाइपेंड भी देती है गवर्नमेंट, बट फिर भी आपके आपके घर का यदि बजट अलाउ करता है तो आप इसको कर सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। बट अच्छा, यदि आपका मार्क्स है, आई मीन बहुत जगह तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा का एग्जाम भी होता है, जहाँ की गवर्नमेंट में आपको एडमिशन इजीली अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको 10th स्टैंडर्ड के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और एंट्रेंस देके आप गवर्नमेंट भी जो है अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में आप लोग को पता ही है बहुत नाम मात्र का फीस होता है, और जो है हॉस्टल्स वगैरह भी कुछ कुछ कॉलेज में गवर्नमेंट में मिल जाता है। रहने वहने का जो है आपको मिल गया, और फिर खाने का आप अपना आपको देखना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए आईटीआई करने के बाद क्या डिप्लोमा करना ही चाहिए, क्या बेटर है हमारे लिए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि वो डिप्लोमा जरूर करें जिनका कि आईटीआई में बेसिक्स जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब उनका बेसिक जो आईटीआई का जो थियोरिटिकल पार्ट है, जो ट्रेड थ्योरी जो होता है, वो इनका यदि वीक है तो निश्चित ही डिप्लोमा कर ले। इससे आपका मैं सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखिए गाइस, आईटीआई के जो जो फॉर्म्स हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या में फॉर्म्स निकलती है। ठीक है, भले सीट्स जो है कम रहता है, लेकिन हर साल जो अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है। और ये जो आईटीआई का जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है, उसमें 70% जो है आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहता है। और ये ट्रेड जो है आईटीआई में बच्चे का बहुत कमजोर रहता है। यदि वो डिप्लोमा कर लेंगे तो डिप्लोमा में उनका जो ये ट्रेड वाला जो पार्ट है, 70% का जो पार्ट है, आई मीन 60 to 70% का जो पेपर जो आता है, वो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे उनका हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जब वो फॉर्म जब निकलेगा गवर्नमेंट का, जो भी फॉर्म आएगा, तो वो आईटीआई बेसिस पे फॉर्म तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि बस आईटीआई आईटीआई का सर्टिफिकेट है। और वहाँ नॉलेज जो है वो कहाँ का यूज कर लेंगे, डिप्लोमा का यूज कर लेंगे। वहाँ पे अच्छा से उनको इलेक्ट्रिकल का या फिर मैकेनिकल का, सिविल का बहुत अच्छे से उनको दिमाग में आ जाएगा। सारा थ्योरीज को वो अच्छे से कर पाएंगे, और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करके अच्छा जो है आईटीआई लेवल पे जॉब्स का बहुत अच्छे से वो सिलेक्शन पा पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि यदि आईटीआई बेसिक नहीं है तो आप आईटीआई डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, और हायर स्टडीज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा करने के बाद आप इजीली जो है डिप्लोमा खत्म होने के बाद फिर आपका जो है बीटेक पे कर सकते हैं। बीटेक होता है 4 ईयर का होता है, लेकिन आप डिप्लोमा कर लीजिएगा तो आपको बस 3 साल में ही आपका जो है
इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, बीटेक जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 साल में आप इजीली इसको खत्म कर पाएंगे, जो लेटरल एंट्री के थ्रू आपका जो है हो जाएगा। यहाँ पे भी जो 2 साल में होता है वो लेटरल एंट्री के थ्रू होता है। अब देखिए ये जो डिप्लोमा हो गया ये आपका 12th के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग 12th के इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो गाइज मैंने आपका इसका जो है बता दिया कि आपको किस बेसिस पे जाना चाहिए। बट गाइज ऑल इन ऑल सब चीज में एक चीज यही बात मैं कहूंगा, इंटरेस्ट मैटर्स ऑल। सभी में इंटरेस्ट मैटर करेगा एक तरह से, और एक आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, वो भी एक डिपेंड करता है। किसी का स्टार्टिंग से रहता है कि मुझे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। किन्हीं का रहता है कि नहीं मैं आईटीआई कर लिया हूँ, अब मुझे गवर्नमेंट में नहीं, मुझे जो है फटाक से अभी नौकरी चाहिए, हमको पैसा कमाना, वो भी मैटर करता है। ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर ऑल मैटर करेगा। तो डिप्लोमा के बारे में आप लोग का पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप देखिए क्या होता है। अप्रेंटिसशिप जो है दरअसल एक तरह से कंपनी में आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो भी कंपनी जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेलवे में आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ पे 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहाँ जैसे मान लेते हैं कि कोई कोच फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कोच कैसे निर्माण किया जाएगा, बाकी सारे जो है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है, और उसी कंपनी से रिलेटेड आपको वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग मिलने का फायदा क्या होगा कि जिस जिस भी कंपनी से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रेंटिसशिप किया है, जब फ्यूचर में वो कंपनी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसी निकालेगी, तो आपका 10% सीट जो है रिजर्व रहता है। आई मीन जो है रिजर्व नहीं रहता है, मतलब आपको जब जब कंपटीशन दीजिएगा तो 10% आपके लिए रहेगा, और वहां पे आपकी लड़ाई जो है गवर्नमेंट जॉब पाने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है। यदि बात करेंगे रेलवे में ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी में गाइज आपको 20% जो है आप लोग के लिए, मतलब अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहता है 20% ग्रुप डी वाले वैकेंसीज में। वहां पे कोई जनरल 10th किया हुआ लड़का नहीं फाइट कर सकता, वहां सिर्फ अप्रेंटिसशिप बच्चों का ही, या फिर आईटीआई वाले बच्चे भी वहां पे नहीं आ पाएंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप। अब अप्रेंटिसशिप कब होता है? अप्रेंटिसशिप जो है आप आईटीआई करके भी जाते हैं तो 1 साल का होता है, और यदि आईटीआई करके नहीं तो 10th करके यदि आप जा रहे हैं तो 2 साल का आईटीआई, 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। ठीक है, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं, बट बेटर है कि गवर्नमेंट से कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आगे स्कोप अच्छा होगा। यदि प्राइवेट से आप करते हैं तो उससे बेटर है कि आप प्राइवेट जॉब ही करने चले जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्टाइपेंड भी आप लोग को दिया जाता है, जो कि 6 से 10,000 के बीच में आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है। डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, और कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है स्टाइपेंड की जहां तक बात है। ठीक है, ये जो आप लोग का जो लेबर जो होता है, आई मीन जो सेमी स्किल्ड जो लेबर्स होते हैं, उससे 10% ही जो है आपको लेस सैलरी दिया जाता है। बस ये है रूल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए जब जाते हैं तो वो डीजीटी के थ्रू जो है आपको ये कराया जाता है, अप्रेंटिसशिप होता है आपका। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल में, वो भी हम लोग देखेंगे नीचे में। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप कीजिएगा 1 साल का, ठीक है, उसके बाद आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कहते हैं हम लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको जो है एनसीवीटी बोर्ड देती है, और या डीजीटी देती है। ठीक है, जिसका कि ऑल ओवर इंडिया मान्यता है। जैसे कि आप आईटीआई करते हैं तो आपको डीजीटी देती है सर्टिफिकेट, दैट मींस कि एनसीवीटी देती है। उसी तरह से अप्रेंटिसशिप का भी सारा हैंडल यही करता है, डीजीटी ही करता है। ठीक है, ये लाइफ में आप बस एक ही बार कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बस लाइफ में एक और एक ही बार कर पाइएगा। और एज भी इसका देख लीजिए, 18 से 24 साल के बीच में ही अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां जो है 15 साल से लेकर 24 साल तक में भी बोलती है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है। यदि बात करेंगे कि लाइक एसटीएससी हैं या ओबीसी हैं उनके लिए, तो एसटीएससी के लिए जो है प्लस जो है 5 इयर्स कर लीजिए, तो 24 प्लस 29 साल तक, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए प्लस 3 इयर्स, मतलब कि 27 साल तक वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ कुछ कंपनियां ऐसा भी क्राइटेरिया रखती हैं कि आपने जैसे मान लेते हैं 2022 में पास किया आईटीआई, ठीक है, 2022 में, अब 3 साल का गैप जो है वो लोग मैनेज कर लेंगे। मतलब 2025 तक, 2025 तक के बीच में आप कभी भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। बट इसके बाद यदि और लेट हो जाता है, यदि 2026 में सोचिएगा, तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाइएगा। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 3 साल के भीतर ही आप चाहें तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। बट यहाँ एज जो है इतना है, 15 से लेकर के आई मीन 24 साल तक, 18 से 24 साल तक एज होता है करने का। लेकिन ये जो मैं आपको बताया कुछ कुछ कंपनियों का, सबका नहीं। अब रही बात कि ये वेबसाइट क्या है, www.apprenticeship.gov.in। देखिए गाइस, ये आईटीआई कैंडिडेट्स को
इस पोर्टल पर रजिस्टर कर ही लेना चाहिए। इस वजह से करना चाहिए क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कंपनी है, सबका यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है सभी कंपनी। अब आप लोगों को पता होगा आईटीआई करने के बाद बहुत बच्चों को अप्रेंटिसशिप करना होता है, उनको पता नहीं रहता अप्रेंटिसशिप हम करे कैसे है। बच्चे 10,000 20,000 50,000 तक देने के लिए रेडी रहते हैं कि भैया पैसा ले लो मुझे करवा दो। बट गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको ये एनएपीएस पोर्टल, इसको हम लोग कहते हैं एनएपीएस पोर्टल, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप जो है बहुत सारी कंपनी का लिस्ट रहता है, जैसे ही वैकेंसियां आती हैं कंपनी में, आई मीन अप्रेंटिसशिप के लिए, आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप में इजीली दाखिला मिल जाएगा। मतलब कंपनी में आप इजीली जो है अप्रेंटिसशिप कर पाइएगा जीरो कॉस्ट में, कुछ भी आपको खर्च नहीं होगा अप्रेंटिसशिप में एडमिशन के लिए, मतलब कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, समझ गया। अब रही बात की स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा ही जब आप कंपनी में वर्क कीजिएगा, तो वहाँ पे आई मीन स्किल्स सीखिएगा, आपके अंदर अप स्किलिंग होगा, तो उसके लिए आपको तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाता है, साथ में रहने और खाने का कुछ कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती है, बहुत सारी तो नहीं देती है, समझिए। ठीक है, देखिए अब ग्रुप डी का तो मैंने बता दिया, रेलवे में आपको इतना जो है 20% जो है मिल जाता है इसमें। और दूसरी से भी बात करूँ, डीआरडीओ जैसे है, या फिर एचएएल है, या फिर आईओसीएल है, सेल है, भेल है, ये सब जो है, इसरो है, ये सब में आप लोग को 10% का जो है मिल सकता है, मिलता है, मतलब रिजर्व रहता है। लेकिन कब, जैसे कि हम सेल में जाना चाहते हैं, मेरा लक्ष्य है सेल में, तो हम सेल से ही अप्रेंटिसशिप करेंगे, तभी ये जो है सेल 10% रिजर्वेशन देगा। जैसे कि अभी मेरे चैनल पे आप देखिएगा, एक टाटा का एक वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, टाटा का, उसमें वो मांग रहा है अप्रेंटिसशिप मांग रहा है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है कोई भी कंपनी का, ठीक है, प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट कंपनी का। तो गाइज यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी अच्छे कंपनियों में एंट्री पाने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट गवर्नमेंट में भी स्कोप मिलता है, आपको जाने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जगह तो मेरिट पे ही बनता है। तो आप जो है आईटीआई के बाद, ठीक है, आईटीआई के बाद आप गैप मत कीजिए, आप सोचिएगा आईटीआई के बाद मैं प्राइवेट जॉब कर लूं और उसके बाद फिर अप्रेंटिसशिप करूंगा, तो फिर ये आपका कहीं ना कहीं जो है काउंटिंग नहीं होगा प्राइवेट का, ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पे गैप हो जाएगा आपका आईटीआई के बाद, फिर यहाँ 3 साल का आप जो प्राइवेट किए फिर अप्रेंटिसशिप किए, तो इस तरह में जो है कुछ कुछ, जैसे भी टाटा का है, टाटा वाला जो आया हुआ है, उसमें ये फिर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आईटीआई कर लीजिए, उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप, 1 ईयर तो लगेगा इसमें, उसके बाद फिर आप जो है अदर जैसे कि प्राइवेट के लिए अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। बट गाइज ये सभी चीजें जो है, मैं बार बार कहता हूँ, आपका इंटरेस्ट जिसमें रुझान है वो चीज मायने रखता है, मेरा सजेशन यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैं आपको बस एक रास्ता दिखा रहा, रास्ता बता रहा हूँ, क्या क्या आपके पास जो है रास्ते कौन कौन से आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है, सारा चीज के बारे में आपको एक एक करके बता रहा हूँ। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, प्राइवेट जॉब, ठीक है। अब प्राइवेट जॉब का भी हमारे पास जो है ऑप्शन आता है, आईटीआई हम लोग कर लेते हैं उसके बाद। तो गाइज इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको सैलरी से डिस्कस कर देता हूँ कि नॉर्मल देखिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, या फिर जो है हायर लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती है, तो सब में डिपेंड करता है, उसी उसी हिसाब से जो है आपका सैलरी भी डिपेंड करता है। यदि लो रेंज की कंपनी है तो आपका 8,000 9,000 10,000 इस तरह से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा उसके बाद। और बड़ी सब कंपनी जो है उसमें जिस मारुति सुजुकी सब हो गया, तो आपको 16,000 18,000 इतना तक वो लोग दे देती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग का सैलरी मैंने आपको बताया, शुरुआत तो बहुत कम से ही होता है, ये बात आपको ही पता होगा। बट यहाँ पे यदि 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 20+ जो है 20,000 से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड फिर इसमें भी करता है कि आप में हुनर कितना, आप में स्किल्स कितना आ पाया है उन उन सालों में, क्योंकि फिर वही मैटर करेगा, क्योंकि जब आप स्विच कीजिएगा एक कंपनी से दूसरा कंपनी में जब जाइएगा, तो वही आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल्स, आपका नॉलेज ही मैटर करेगा, जो कि आपका इस कंपनी में आपका पेमेंट जो या आपका सैलरी जो है मायने करेगा। हो सकता है बहुत बहुत लड़के जो है 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं एक कंपनी में, बहुत कुछ सीख जाते हैं, दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे उनका जो 30+ भी चले जाता है, ठीक है, सैलरी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली आप पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि प्राइवेट उसके बाद देन अप्रेंटिसशिप, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप जो है पहले प्राइवेट आईटीआई करने के बाद प्राइवेट जॉब कर लिए 3 साल 4 साल, उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सोच रहे हैं, तो कभी नहीं। यदि अप्रेंटिसशिप का आप आगे सोच रहे हैं तो पहले आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, उसके बाद ही आप प्राइवेट पकड़िएगा, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा जरूर नोट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, हायर एक्सपीरियंस यदि होगा तो अर्निंग भी मोर होगा, मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल यदि हो रहा है और फिर आपका नॉलेज बढ़ रहा है, स्किल्स बढ़ रहा है, तो आपका अर्निंग भी निश्चित ही बढ़ जाएगा। प्राइवेट जॉब का भी आप एक चीज और बता देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कि लगता है कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है,
बस मैं इन चीज़ों को सीखूँ, अर्निंग करूँ, पैसा कमाऊँ, तो उनके लिए प्राइवेट जॉब अच्छा है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अगला हम लोग बात करेंगे सीआईटीएस या सीटीआई, ठीक है? क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये देखिए क्या है गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है बीएड करना ज़रूरी है ना? बीएड करना ज़रूरी है या फिर डीएलएड जो है आप लोगों को करना ज़रूरी होता है पढ़ाने के लिए, ठीक है? टीचर बनने की योग्यता के लिए फॉर्म भरने के लिए एटलीस्ट आपको बीएड करना पड़ता है। उसी तरह से आईटीआई में, ठीक है? आईटीआई में पढ़ाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए आपको सीआईटीएस का कोर्स 1 साल का करना पड़ता है, ठीक है? या सीटीआई उसको भी हम लोग कहते हैं। पहले सीटीआई बोलते थे, अभी इसको सीआईटीएस कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन का मैंने बात बता दी है, 1 साल का ये जो है कोर्स होता है। आपने जैसे आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन में, तो आपको जब जब आपका फॉर्म निकलेगा सीआईटीएस में जब एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ भी आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ही रहने वाला है, ठीक है? एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए आईटीआई के कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं, डिग्री के भी लड़का भर सकता है इसको, मतलब बीटेक या बीई वाला, या फिर यहाँ पे जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट्स भी इसको भर सकते हैं, ठीक है? इस फॉर्म को। देखिए फीस की बात करें कितना लगता है, तो गवर्नमेंट वाले में नाम मात्र का फीस लगता है, 2 से 3,000 मात्र लगता है। एसटी एससी के लिए वो भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहता है। बस हॉस्टल में आपको खाने का देना पड़ता है, बस हॉस्टल का रहने का भी पूरा फ्री रहता है। मतलब 2 से 3,000 रुपए में ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट्स का भी हो जाता है और सबको हॉस्टल मिलता है, ठीक है? प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में अच्छा खासा खर्चा आता है गाइस, यहाँ पे कुल मिलाकर के, और एजुकेशन भी यहाँ पे प्राइवेट में कुछ खास नहीं है। करना हो यदि सीआईटीएस तो जरूर गवर्नमेंट से किया कीजिए, सीआईटीएस कभी भी प्राइवेट से मत कीजिएगा। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं खुद सीआईटीएस किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और मैंने गवर्नमेंट से की थी यहाँ सीआईटीएस, ठीक है? मेरे चैनल में बहुत सारे अपडेट्स आप लोग को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो प्राइवेट में यदि आप करते हैं तो 70 से 80,000, कहीं कहीं तो 1 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है? तो इसमें गवर्नमेंट में दाखिला कैसे मिलेगा हम लोग को? तो दाखिला के लिए आपको एआईसीईटी का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि मई से जून के महीना में फॉर्म्स निकलते हैं। वहाँ फॉर्म में जो है आपको एग्जाम फॉर्म भराते हैं, 500 समथिंग जो है फीस रहता है, फॉर्म का दाम रहता है, और फिर आप एंट्रेंस दीजिए। एंट्रेंस देने के बाद यदि आपके स्कोर जो है 50 टू 60 या फिर 70 के बीच, मानिए 60 टू 70 के बीच यदि आता है आपको, 50 तक में भी ट्रेड पे डिपेंड करता है, तो आपको गवर्नमेंट में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अभी थोड़ा इसका क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है, बट गाइज आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो है सीआईटीएस बिल्कुल कंपलसरी किया जा रहा है गवर्नमेंट आईटीआई में, टीचर बनने के लिए आपको सीआईटीएस होना ही जरूरी है। इसलिए इसका भी जो है क्रेज बढ़ रहा है, इसलिए कट ऑफ भी जो है अब 70 60 70 जो है अब जाने लगा है, ठीक है? थोड़ा सा कम जरूर हुआ है क्योंकि बहाली ही बहुत कम आया। इंस्ट्रक्टर की जो अनुदेशक जो होते हैं आईटीआई के जो शिक्षक को अनुदेशक कहा जाता है, उनकी बहाली भी बहुत कम आई है। इस वजह से इस तरह का जो है सिनेरियो है, और नहीं तो वैकेंसी रेगुलर टाइम टू टाइम बेसिस पे आता है। जैसे अभी यूपी में आया हुआ है, फिर आपका उड़ीसा में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में आया हुआ है, ठीक है? तो उस केस में धीरे धीरे ये जो है इसमें इजाफा हो रहा है। अब देखिए इसका भी जो सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा डीजीटी के जरिए ही मिलेगा आपको, मतलब एनसीबीटी के जरिए ही मिलेगा। इसका भी हैंडलिंग जो कौन करता है, तो डीजीटी ही करता है, ठीक है? अब देखिए टोटल बात करें सीट्स की, तो सीआईटीएस में टोटल सीट है 12,000 ऑल ओवर इंडिया, ठीक है? तो जहाँ की प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला करके है। तो गाइज यहाँ पे सीआईटीएस का सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ पे यदि आप इच्छुक रखते हैं आपकी मैं टीचर बनूंगा, आईटीआई कॉलेज में टीचर बनूंगा, तो उस केस के लिए आप सीआईटीएस निश्चित ही कर लीजिए, 1 साल का जो कोर्स होता है, ठीक है? रही बात कि प्राइवेट में क्या स्कोप है, तो प्राइवेट में भी कुछ हद तक स्कोप होता है ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से, जैसे कि वहाँ पे आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है? तो प्राइवेट कंपनियों सब में भी कुछ हद तक जो है यहाँ पे बहालियां आती हैं, लेकिन बहुत ही कम। पहले होता था, अभी बहुत ही कम हो गया। मतलब मेनली आपको जो है सीआईडीएस कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के लिए आप जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और बिना सीआईटीएस के आप इंस्ट्रक्टर बन भी नहीं पाइएगा। ये बात भी है, कंपलसरी हो चुका है, डीजीटी ने अब कंपलसरी कर दिया, और हर स्टेट लगभग लगभग कंपलसरी कर दिया है। चलिए अगला स्कोप देखेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। देखिए अब ये बहुत ही क्रूशियल बात है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी आईटीआई करके लड़के, कुछ लड़के तो मोर कॉन्फिडेंट जो बच्चे होते हैं, लगता है कि नहीं मैं कुछ सीखा हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे थ्योरी का नॉलेज हो गया, ट्रेड मुझे अच्छे से पता है, ट्रेड थ्योरी का, तो ऐसे बच्चे जो है गवर्नमेंट तैयारी के लिए चले जाते हैं।
और उनका उस तरह से भी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं इसरो में जाना चाहता हूँ, तो बस इसरो पे ही डेडिकेटेड रहते हैं। चाहे 2 साल में फॉर्म आए, चाहे 4 साल में फॉर्म आए, वो इसरो का ही तैयारी करेंगे और जितना भी उसका पैटर्न है सब कुछ उसको माइंड में बस इसरो घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसरो कर रहे हैं, फिर जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर रेलवे का कर रहे हैं, तो फिर कोई काम का नहीं है, तो बेकार हो जाएगा सारा। इसलिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा आपको डेडिकेशन हो करके चीज़ों को समझना होगा। जैसे क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए 60% जो है आपका डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसमें, ट्रेड थ्योरी में, जिसमें आपने आईटीआई किया है। 40% आपको जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पैसेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। बट हाँ, जिनका डेडिकेशन अच्छा रहता है उनको जॉब भी मिलता है, निश्चित ही जॉब मिलता है। बट फिर यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको भी कहा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग जहाँ से की डिप्लोमा में, यदि आपका आईटीआई में बेस नहीं है कुछ खास, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 इयर्स के जगह आपको तो 2 ही साल करना है। 2 साल का डिप्लोमा आप करते हैं तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन भी हायर हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपने जो आईटीआई में नहीं सीख पाए, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई प्राइवेट में तो पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ सीख जाइएगा और फिर गवर्नमेंट जो फॉर्म्स निकलेगा वहाँ पे आप अप्लाई करने में ईज़ी होगा आपको, और जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ है। तो इसलिए मैं कहा आप लोगों को 70 टू 80% नॉलेज है, तो फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं, या नहीं तो फिर आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है? और 3 इयर्स का जो है गैप तो बिल्कुल ही कतई इसमें बर्दाश्त नहीं होगा, किसमें? अप्रेंटिसशिप वाले में। चलिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, आईओसीएल हो गया, वेल हो गया, गेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, रेलवे हो गया, फिर डीआरडीओ हो गया, इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं इसमें। बट बहुत खास भी वैकेंसी नहीं आता, बोलिएगा कि 5,000 10,000 करके वैकेंसी आएगा, ऐसा नहीं है। रेलवे, हाँ, रेलवे है जहाँ की आप लोग को मिल जाएगा अच्छा खासा वैकेंसी। तो यही गाइस, यही बात है। चलिए, अब अगला हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्वरोजगार। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस चीज पे कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है वैकेंसियां में भी थोड़ा सा डाउन हुआ है अभी थोड़ा बहुत। तो गाइस, ये भी एक बहुत अच्छा जो है स्रोत होता है, जहाँ की आप आईटीआई करके आप अपना खुद का कुछ जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, जहाँ कि आप चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल से किए तो इलेक्ट्रिकल का शॉप खोल सकते हैं, रिपेयरिंग का, फैन वगैरह का, फिर आप मोटर वगैरह का जो है आप शॉप का कुछ ये कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, वहाँ भी अच्छा खासा आपको अर्निंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग का शॉप खोला जा सकता है ना? जो कि वेल्डर है, वेल्डर ट्रेड से हैं, वो वेल्डिंग का शॉप खोल सकते हैं, अपने अंडर बहुत सारा जो है हेल्पर रख करके अच्छा खासा बिजनेस अपना चला सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। इस तरह से छोटे-छोटे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खोला जा सकता है, ठीक है? लेकिन इन सभी के लिए क्या चाहिए? अभी जो है कोई भी एक दुकान भी खोलते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेशन। तो आप में सर्टिफिकेशन होगा तभी तो आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? तो ये रह गई आपकी बात किसकी? स्वरोजगार की, ठीक है? गाइस, हम लोग लास्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ लास्ट में मैंने देखिए आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड नॉलेज। तो सभी चीजें आप पे डिपेंड कब करेगी? जब इंटरेस्ट पे और नॉलेज पे बात डिपेंड करेगा। और जितनी भी चीजें थी गाइज, मैंने आपको एक एक करके सारा पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरा हुआ रहा होगा। और कुछ यदि डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कुछ लगता है कि ऐसा कुछ फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कुछ अच्छे से, एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है नए सब टर्म्स होंगे, तो एक बार रिपीट करके अवश्य देख लीजिएगा। तो गाइज, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मेरी तरफ से आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जहाँ भी जाए एक देश का नाम जरूर ही रोशन करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की जानकारियां के साथ, आईटीआई से जुड़ी हुई या अन्य जानकारी से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।